सऊदी अरब का नियोम प्रोजेक्ट एक विजन है वर्ल्ड के फ्यूचर को लेकर। ये एक ऐसा स्टेप है जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं लिया गया होगा और ये प्रोजेक्ट एक ऐसे दौर में आ रहा है जब दुनिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को नए तरीके और नए अंदाज से हल करने की जरूरत होगी। सरल भाषा में कहा जाए तो नियोम प्रोजेक्ट एक डेस्टिनेशन होगा दुनिया के लिए जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, कम्युनिटी सिस्टम, सस्टेनेबल लाइफ और लाइवेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट विजन पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का नाम नियोम ही क्यों रखा गया? ड्रीम डिजास्टर की वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। इंडियन रुपीस में बात की जाए तो ये अमाउंट 115 लाख करोड़ रुपयों के बराबर बनते हैं। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो चलिए इसको और ज्यादा आसानी से समझते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 12,000 करोड़ रुपए। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 115 लाख करोड़ रुपयों से बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स को 958 टाइम्स बनाया जा सकता है। यानी हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक पूरा शहर ही 958 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से भरा हुआ होगा, जो कि काफी अमेजिंग और इनक्रेडिबल लगेगा देखने में। आखिर इतनी दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी इस रॉयल फैमिली को जरूरत ही क्या पड़ गई कि नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया। चलिए इसे एक सरल भाषा में समझते हैं। सऊदी के शाही खानदान की दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है जो एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल्स प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही नहीं चलने वाला। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। रिपोर्ट में अंदाजन बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। आखिर 2052 के बाद सऊदी रॉयल फैमिली अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन ये शाहाना लाइफ स्टाइल कैसे बरकरार रहेगी? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से हटाने का काम शुरू कर दिया है और दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने में लगा हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, इनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है, जो कि सऊदी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस के जरिए 24 अक्टूबर 2017 में अनाउंस किए गए नियोम प्रोजेक्ट को सऊदी अरब के तबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर सऊदी हुक्मरान ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलॉट किया है जिसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा। 26,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये मेगा प्रोजेक्ट अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से 33 टाइम्स बड़ा होगा और इस प्रोजेक्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी रखी गई है कि दुनिया की मेजर कंट्रीज की फ्लाइट यहाँ सिर्फ 8 घंटे में पहुंच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 करोड़ की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतने मॉडर्न और एडवांस लेवल के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर खर्च भी अच्छा खासा होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए 500 बिलियन डॉलर्स का बजट अनाउंस किया है, जो कि तकरीबन 41 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सीरियस है, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम प्रोजेक्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और सऊदी अरब की इकोनॉमी को बूस्ट करने का ये सबसे पहला अमल है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि इस नियोम प्रोजेक्ट के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने का एक रोल मॉडल होगा। गुड न्यूज ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है और नियोम सिटी के लिए एक नियोम बे एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुल्ली ऑपरेशनल है। लेकिन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल अभी कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। नियोम प्रोजेक्ट के चेयरमैन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट का तस्वुर वर्ल्ड के फ्यूचर पर फोकस करते हुए किया, जिसमें लाइफ की स्टेबिलिटी और एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के नाम के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट मेंबर और स्पेशलिस्ट के साथ एक मीटिंग अरेंज कराई, जिसमें तकरीबन 2000 नाम की लिस्ट शामिल थी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ ऐसा हो जो आज से पहले दुनिया में ना किसी ने सुना होगा,
बल्कि ये एक आइडेंटिटी और सिंबल रहेगा जिसको दुनिया भर में ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से याद रखा जाएगा। बेसिकली किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या वर्ल्ड फेमस कंपनी के नेमिंग का एक क्राइटेरिया होता है जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, जिसमें क्लियर विजन और मिशन मौजूद होते हैं और उसी बेस पर उस प्रोजेक्ट या कंपनी का नाम सिलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर टेस्ला कंपनी, ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है और इसका लोगो कार में लगने वाली मोटर के क्रॉस सेक्शन में से एक हिस्से को लेकर इस कंपनी का लोगो डिजाइन किया गया है। सेम यही क्राइटेरिया इस प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया गया जो कि फ्यूचर टू फ्यूचर और जनरेशन टू जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। वेल 2000 नाम की लिस्ट में 150 नाम को शॉर्ट लिस्ट किया गया और फिर 150 में से सिर्फ 5 नाम को ही सिलेक्ट किया गया फाइनल नेमिंग के लिए। इन 5 नाम में से 2 नाम को सजेस्ट किया गया जो कि नियो विया MBS और NMBS थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मौजूद कुछ मेंबर्स के ओपिनियन डिफरेंट थे। वो चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट के नाम का कनेक्शन चेयरमैन ऑफ द बोर्ड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नाम के साथ हो और कुछ मेंबर्स चाहते थे कि नाम ना ही वेस्टर्न कल्चर, ना ही ईस्टर्न कल्चर और ना ही किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से ताल्लुक रखता हो, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल हो या कुछ यूनिक हो। इसलिए मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के बेसिक सेक्टर्स और इम्पोर्टेंट फेस पर गौर किया ताकि किसी तरह से कोई वर्ड्स को चूज किया जा सके। काफी देर तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद एक नाम सजेस्ट किया गया, नियो MSTACBEL, जिसका ताल्लुक मीडिया, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और एनर्जी से था। फिर इस नाम को शॉर्ट और सिंप्लीफाई किया गया। स्टार्टिंग अल्फाबेट M को चूज किया गया जिसको अरबिक में मीम कहा जाता है और अरबिक में मीम से मुस्तकबिल वर्ड को सिलेक्ट किया गया जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्यूचर। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के नाम का पहला वर्ड भी M से शुरू होता है यानी मोहम्मद, इसलिए M को फाइनलाइज कर दिया गया और ग्रीक वर्ड नियो जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है न्यू से M को मर्ज किया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया नियोम यानी नया मुस्तकबिल, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है न्यू फ्यूचर। इस तरह से मल्टीपल लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन और मीनिंग से इस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम चूज किया गया नियोम, जो अरबिक में कुछ इस तरह लिखा जाता है। वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि नियोम प्रोजेक्ट को मल्टीपल फेसेस में बनाया जा रहा है, जिसमें द ऑक्सोगन इंडस्ट्रियल हब, सिंदाला द लग्जरियस आइलैंड, ट्रोजोना द यूनिक एंड आइकॉनिक माउंटेन और 170 किलोमीटर लंबी स्मार्ट सिटी के बारे में। उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।